जैश का कमांडर उस्मान मारा गया घाटी में, और दूसरी तरफ अब हमारे जो आर्मी के चीफ है उन्होंने भी स्टेटमेंट दिया कि पाकिस्तान मजबूर कर रहा है कि ऑपरेशन 2.0 उसके खिलाफ किया जाए। इतनी बड़ी दुश्मनी पाकिस्तानी हुकूमत कैसे कर सकती है? 4 ऑपरेटिव हैं, इनको अरेस्ट किया और इनसे 2.5 किलो की आईडी मिली है, आरडीएक्स मिला है और पिस्टल्स मिले हैं। यूएसए बेस्ड हैंडलर्स जो हैं इसमें एक्सपोज हुए हैं। इसका मतलब है आगे इसने बंदे हायर किए और ये काम करवाया है, और हर स्टेज के ऊपर यही बात हो रही है। और जो इससे पहले हार्डेंड क्रिमिनल है वो भी मान गए कि यार हमें तो हायर किया गया था। अटकनें ये शुरू हो रही थी कि अमेरिका भारत के प्रधानमंत्री को मारने की प्लानिंग कर रहा है। उस मृत्यु के बाद से लगातार आपको देखने को मिलेगा कि अमेरिकन, पाकिस्तानी और टर्किश फॉरेन ऑपरेटिव्स की मृत्यु बांग्लादेश के अंदर तेजी से हो रही है। चीन के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने कहा है कि इंडिया चाइना दोस्त हैं, शराकतदार हैं। ये रिपब्लिक डे मैसेज है। ये भी इनका प्लान था कि रिपब्लिक डे पे कोई बहुत बड़ा हादसा करने का। तो ये देखिए, ये कोशिशें होती रहेंगी। इंडिया के रिपब्लिक डे पे चीन का सदर कह रहा है कि इंडिया और चाइना दोस्त हैं और शराकतदार हैं। दोस्त अब इंडिया को करार दिया जा रहा है शी जिनपिंग की तरफ से। और अगर यूएस मेड पिस्टल इनके पास है सर, तो इनके तार आईएसआई से होते हुए सीआईए तक पहुंचते होंगे, क्योंकि ये सब नेटवर्क इकट्ठा ही चल रहा है ना। दोस्तों जरा सोचिए, जब पूरा देश तिरंगे के रंग में डूबा हुआ था तब पर्दे के पीछे क्या कुछ चल रहा था। गणतंत्र दिवस से ठीक पहले भारत की सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह अलर्ट मोड में थीं, क्योंकि कुछ ऐसी जानकारियां सामने आईं जिन्होंने पूरे सिस्टम को चौकन्ना कर दिया। अलग अलग सीमाओं से लेकर अंदरूनी नेटवर्क तक कई ताकतें भारत की शांति को चुनौती देने की कोशिश में थीं। लेकिन सवाल यह है कि क्या आज की लड़ाई सिर्फ हथियारों से लड़ी जा रही है या इसके पीछे कोई और बड़ा खेल चल रहा है? इसी सच्चाई को समझने के लिए वीडियो के इस हिस्से को अंत तक जरूर देखिए। आखिर हमारी खारजा पॉलिसी बड़ी अच्छी चल रही है। मखे यूरोपीय यूनियन इंडिया के साथ तारीख की सबसे बड़ी डील करने जा रहा है। इसे मदर ऑफ ऑल डील्स और डिफेंस पैक्ट का नाम दिया जा रहा है। यूरोपीय यूनियन एन मुमकिन है कि इंडिया के साथ जीरो टैरिफ पर डील कर लें। हमारा जीएसपी प्लस भी पीछे रह जाएगा। इंडिया को हर चीज में फोकियत दी जाएगी, उसे रूस से दूर करने के लिए। उसकी हर जरूरत पूरी की जाएगी, दिफाई और माशी। इसके असरात आपको पता है क्या होंगे, लेकिन बात यहां खत्म नहीं होती। खाली यूरोपीय यूनियन करता तो खैर थी। असल झटके के लिए तैयार हो जाओ पाकिस्तानियों। चीन के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने कहा है कि इंडिया चाइना दोस्त हैं, शराकतदार हैं। यह रिपब्लिक डे मैसेज है चीन के सदर का। इंडिया के रिपब्लिक डे पे चीन का सदर कह रहा है कि इंडिया और चाइना दोस्त हैं और शराकतदार हैं। दोस्त अब इंडिया को करार दिया जा रहा है शी जिनपिंग की तरफ से। और यह खबर सिर्फ किसी एक जगह नहीं लगी, बल्कि यह खबर हमारे अपने जरीदों में भी लगी है। डॉन का देखें। प्रेसिडेंट जी सेज इंडिया चाइना आर फ्रेंड्स पार्टनर्स। चाइना's president Xi Jinping said Beijing and New Delhi were good neighbors, friends and partners as he wished Indian President Draupadi Murmu congratulations on the South Asian nation's Republic Day, the official Xinhua news agency reported on Monday. तो चाइना की ऑफिशियल एजेंसी रिपोर्ट करती है कि कहा हम अच्छे हमसाए हैं, हम दोस्त हैं और हम शराकतदार हैं। किसी जमाने में शहद से मीठी और समंदर से गहरी दोस्ती हमारे साथ होती थी। सो यूरोपीय यूनियन जैसे ये कलाबाजी मारेगा, अब बहुत कुछ at स्टेक है इन जर्नैलों का। सर, देश एक तरफ 77वां गणतंत्र दिवस मना रहा है, लेकिन आप सुरक्षा को लेकर देखिए किस तरह का तमाशा पिछले एक हफ्ते के दौरान हुआ है। पंजाब के सरहिंद में रेल ट्रैक को उड़ा दिया, खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स ने उसकी जिम्मेदारी ली। वो जैश का कमांडर उस्मान मारा गया घाटी में, और दूसरी तरफ अब हमारे जो आर्मी के चीफ है उन्होंने भी स्टेटमेंट दिया कि पाकिस्तान मजबूर कर रहा है कि ऑपरेशन 2.0 उसके खिलाफ किया जाए। तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई इनपुट तो होगा सुरक्षा एजेंसियों के पास, जो इस तरह की बात हमारे आर्मी चीफ कह रहे हैं। पंजाब के
बब्बर खालसा पाकिस्तान आईएसआई बैग ये पंजाब पुलिस ने इनको पकड़ा है। 4 ऑपरेटिव हैं ये। इनको अरेस्ट किया और इनसे 2.5 किलो की आईडी मिली है, आरडीएक्स मिला है और पिस्टल्स मिले हैं। यूएसए बेस्ड हैंडलर्स जो हैं इसमें एक्सपोज हुए हैं। इसका मतलब है ये यूएसए के थ्रू पाकिस्तान के लिंक आपको पता है यूएसए में भी हैं, कनाडा में भी हैं, यूके में भी हैं और बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जहां यूरोप के, जहां उन्होंने, और ये सारे आईएसआई कंट्रोल्ड हैं, चाहे पन्नू हो या कोई भी हो। तो इनको इनफैक्ट कईयों पर तो मुझे शक ही होता कि वो एक्चुअली सरदार है, कहीं पाकिस्तानी आईएसआई ऑपरेटिव्स एज खालिस्तानीज ऑपरेट करते हैं। तो ये जो मॉड्यूल पकड़ा है पंजाब पुलिस ने और उनकी काउंटर इंटेलिजेंस विंग ने, ये बब्बर खालसा का मॉड्यूल है और होशियारपुर में इनसे ये सारा मॉड्यूल पकड़ा गया है, पंजाब के होशियार। तो ये भी इनका प्लान था रिपब्लिक डे पे कोई बहुत बड़ा हादसा करने का। तो ये देखिए, ये कोशिशें होती रहेंगी, लेकिन हमें सतर्क रहना है, हमें इनको कामयाब नहीं होने देना है। और जहां तक नीटा जैसे एलिमेंट्स हैं, दे आर ऑल क्रिमिनल्स एंड आईएसआई के बेहस पे कुछ भी कर सकते हैं। तो इसलिए हमें बहुत ध्यान रखना है। और आपने देखा पन्नू ने दिल्ली को थ्रेटन किया है, दिल्ली में रिपब्लिक डे पे मैं ये करूं, उसके खिलाफ दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दी है और कि ही इज थ्रेटनिंग टू अंडरटेक टेरर इंसिडेंट्स इन इंडियन कैपिटल दिल्ली। तो ये जो सारा नेटवर्क है, इसको ये दिखाता है कि पाकिस्तान ने इसको रीएक्टिवेट किया है। खालिस्तान जो आप देख रही थी कि पंजाब में पहले बिल्कुल काफी टाइम से सर नहीं उठा रहे थे, लेकिन अब दोबारा आप इनकी गतिविधियां देख रहे हैं। तो इसका मतलब है इनको कुछ समय आ गया है, इनको जो एलिमेंट्स हैं इनको इनका पर्दाफाश होना चाहिए, इनको सख्ती से डील करके और ये पाकिस्तान की साजिशों को कामयाब नहीं होने देना। उनकी पॉलिसी है ब्लीड इंडिया बाय 1000 cuts। सो दे वांट टू यूज एलिमेंट्स जो भारत से नाराज हैं, जो भारत की इंटेग्रिटी को चैलेंज करना चाहते हैं, उनको खालिस्तान के नाम पर फंडिंग करते हैं। ये हवाला पैसे से बहुत सारे तरीकों से ये फंड इकट्ठा करते हैं, कनाडा में, ये यूएसए में, और उन पैसों को यहाँ भेजा जाता है। किस तरह लोगों को रेडिकलाइज करके उनको हथियार पहुंचाए जाते हैं, उनको कई बार ड्रोन का इस्तेमाल पाकिस्तान जिस तरह जम्मू कश्मीर के इलाके में करता है, पाकिस्तान पंजाब में भी ड्रॉप करता है और फिर उनके आदमी वो उठा के ले जाते हैं। वरना ये कहां से पिस्टल आई, कैसे आई? भारत में इतना सख्त कंट्रोल है आर्म्स का, यू कांट गेट इट इजीली। तो आपको आईडी बनी बनाई ड्रोन से ड्रॉप हो जाती है, तो आपको ये हो जाता है, पैसा आप अमेरिका के थ्रू बब्बर खालसा के भिजवा सकते हैं। तो ये सारा नेटवर्क जो है, इसको पूरी तरह से ध्वंस करना बहुत जरूरी है। दोस्तों, आज का भारत सिर्फ सीमाओं पर नहीं, बल्कि सोच, तकनीक और अर्थव्यवस्था के स्तर पर भी एक बड़ी लड़ाई लड़ रहा है। पहले दुश्मन सामने खड़ा होता था, अब वह पर्दे के पीछे रहकर भारत को अस्थिर करने की कोशिश करता है। कभी मिस इन्फॉर्मेशन के जरिए, कभी रेडिकल सोच को हवा देकर, तो कभी आर्थिक दबाव बनाकर। हाल के समय में यह साफ देखा गया है कि भारत की तेजी से बढ़ती इकोनॉमी और ग्लोबल इन्फ्लुएंस कुछ ताकतों को परेशान कर रही है। यही वजह है कि अब टकराव सीधे युद्ध के बजाय प्रॉक्सी नेटवर्क्स, साइबर एक्टिविटीज और इंटरनल डिसरप्शन के जरिए किया जा रहा है। सुरक्षा एजेंसियां सिर्फ सीमाओं की रक्षा नहीं कर रहीं, बल्कि सोशल हार्मनी और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को बचाने में भी लगी हुई है। सबसे अहम बात यह है कि आज की यह लड़ाई सिर्फ सरकार या सेना की नहीं है, बल्कि हर उस नागरिक की है जो देश की एकता और भविष्य को लेकर सजग है। जब हम बिना सोचे समझे किसी अफवाह को आगे बढ़ाते हैं या समाज को बांटने वाली सोच को चुपचाप स्वीकार कर लेते हैं, तब अनजाने में हम उसी एजेंडे को मजबूत कर देते हैं। भारत की असली ताकत उसकी विविधता, लोकतंत्र और मजबूत इंस्टीट्यूशंस हैं, और यही चीजें कुछ लोगों को सबसे ज्यादा चुभती हैं। इसलिए जरूरत है जागरूक रहने की, सवाल पूछने की और सच को समझने की।
अगर हम इन्फॉर्म्ड रहेंगे तो कोई भी ताकत भारत को अंदर से कमजोर नहीं कर पाएगी। इसी सोच के साथ यह वीडियो यहीं समाप्त करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सिर्फ देखने वाले नहीं बल्कि समझने वाले नागरिक बनेंगे।